नमस्कार। सांख्यिकी के पार्ट 2 में आज हम लोग माध्य के कुछ और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा के पदों की संख्या। क्रमागत सम संख्या के लिए इस प्रकार मानना है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 ऐसे ही मानते जाएंगे। अब क्रमागत विषम संख्या के लिए x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 मतलब ऐसे ही मानते जाएंगे। ठीक है, सम के लिए विषम के लिए। ठीक है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखिए सम है, ठीक है, क्रमागत होगी। औसत कितना 66 दिया है, तो पांचों संख्या हमें ज्ञात करना है, बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे, मानो पांचों संख्या ऐसे लिख लेंगे। सम के लिए मानना है तो ऐसे 1 2 3 4 5 संख्या मान लिए भाई। तो सूत्र लगाएंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग। पदों का योग मतलब सारे जो पद हैं उनको जोड़ना है। तो एक्स पहला पद, एक्स प्लस 2 दूसरा पद, एक्स प्लस 4 तीसरा पद, एक्स प्लस 6 चौथा और एक्स प्लस 8 हो गया। और बटा में कितना आ जाएगा, पदों की संख्या लिखा है तो पदों की संख्या कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, माध्य, माध्य देखिए दिया है, कितना दिया है, सॉरी माध्य और औसत देखिए होता है, तो औसत कितना 66 है, माध्य 66 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा में। देखिए एक्स कितना 1 2 3 4 5 हो गया, आपका हो गया 5 एक्स प्लस 4 2 6 6 12 8 20 हो गया। और बटा में आपका 5 हो गया। बटा में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा करिए तो 5x प्लस आपका हो गया 20। अब ऐसे गुणा करिए, 5 6 30, 5 6 30 33 हो गया आपका। तो 5x बराबर 330 प्लस इधर आएगा तो माइनस 20 हो गया भाई। तो x बराबर घटा लीजिए 310 घटाएंगे। ठीक है, 5 का गुणा तो भागा, तो आपका x बराबर हो गया 5 6 30 5 दूनी 10। ठीक है, इसलिए संख्याएं मतलब पांचों संख्या क्या होगा, देखिए x मान 62 है तो संख्या क्या माने x, x 62 है तो 62 हो गया। फिर क्या है, x प्लस 2 मतलब 62 में 2 जोड़ेंगे 64, फिर 4 जोड़ेंगे 66, फिर 68, फिर 70, कितना हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत, आसान है। अगला देखिए, विषम चार क्रमागत विषम संख्या का औसत 42 है, तो इसी प्रकार लगाएंगे। देखिए माध्य बराबर पदों का योग, यानी सबको जोड़ लीजिए। पहला पद हो गया x प्लस 1, दूसरा x प्लस 3, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 7, 4 पद हो गया भाई। अब पदों की संख्या सूत्र में, पदों की संख्या कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 का भागा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, माध्य देखिए दिया है, माध्य औसत कितना है 42 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 42। जोड़िए 1 2 3 4, 4x है, इसको जोड़िए 3 1 4 9 5 4 5 9 9 7 16 हो गया आपका। बटा में 4 कर लीजिए, बटा के 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे तो आपका 4x प्लस 16 हो गया। ये गुणा करिए, 4 दूनी 8 4 16, तो 4x बराबर 168 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर 8 में से 6 गया 2, और ये आपका 4 का गुणा है तो आपका भागा हो गया। तो आप इसको हल कर लीजिए, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 4 8 32 हो गया, x मान 38 आ गया। तो संख्याएं क्या लिखेंगे, संख्याएं, इसलिए संख्याएं देखिए संख्या क्या माने भाई, x प्लस 1 माने, x प्लस 1 है। ठीक है, तो 38 और 1, x मान 38 है तो x प्लस 1 38 1 39 हो गया। फिर क्या 3 जोड़ना है तो 38 3 41, इसी प्रकार 43 और 45। ठीक, इसमें जोड़ लीजिए, आगे आपका आंसर 4 संख्या हो गया, इसमें 5 संख्या है। ठीक है, आया समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।